वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोनू श्रीवास्तव आज की वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ इस वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर। और आज हम जो ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी ट्रेनिंग है फ्रेंड्स। इसका नाम जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। यानी जो लोग वेस्टीज के साथ शुरुआत करते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है फ्रेंड्स। तो ये ट्रेनिंग, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेनिंग को पहले भी अटेंड किया होगा, कुछ नए लोग भी होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। ये ट्रेनिंग 3 मॉड्यूल के अंदर हम कवर करेंगे। और ये आज के दिन हम पहला मॉड्यूल कर रहे हैं, कल के दिन हम दूसरा, और फिर अगले दिन हम करेंगे तीसरा मॉड्यूल। तो आज का जो हमारा पहला मॉड्यूल है, जो कि मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे वेस्टीज एम्बेसडर कुलविजय सर का, जिन्होंने मौका दिया आप लोगों के बीच ट्रेनिंग करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा और आप सबका वेलकम करना चाहूंगा इस वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर फ्रेंड्स। और एक बार आप जहां भी हो, जहां भी आप लोग हो, एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज आपके जो आसपास के लोग हैं, जो अगर आपको सुन रहे हो, आपकी जब तालियां सुनेंगे तो वो आपसे जरूर पूछेंगे, अरे क्या देख, अरे क्या, किस बात पर ताली बजा रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा? मौका। और मौके पे क्या मारना होता है? चौका। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका वेलकम करना चाहूंगा इस वेस्टीज वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर। फ्रेंड्स, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले जो मॉड्यूल है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि आज व्हाई वी चूज वेस्टीज एज अ करियर, कि आज हम वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना चाहिए, और आज हमें क्यों जरूरत है वेस्टीज को हम अपना करियर चुने। तो फ्रेंड्स, हम हर ट्रेनिंग के अंदर ये सवाल पूछा करते हैं, और ये सवाल आपको पूछा करते हैं, आपसे जाना करते हैं कि, और आज आपको बताने की कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि आज हमें वेस्टीज की जरूरत क्यों है, आज हमें वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। पहले मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे व्हाई वी चूज वेस्टीज एज अ करियर। फ्रेंड्स, हर ट्रेनिंग के अंदर मैं यही पूछा करता हूं कि वेस्टीज को अपना करियर चुनने की जरूरत हमें क्या है, क्यों है। लेकिन आज मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या आपके पास एक भी कारण है वेस्टीज ना चुनने का? क्या आपके पास एक भी कारण है वेस्टीज ना चुनने का? जरा सोच कर देखिए, आपके पास एक भी कारण नहीं है वेस्टीज ना चुनने का। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो हम लोगों से कहा करते थे कि आने वाले समय का सिर्फ एक ही रोजगार है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है वेस्टीज, करना ही पड़ेगा। आज पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन की कंडीशन में था, लोगों के अपने रोजगार बंद हो गए, जो लोग जॉब्स कर रहे थे उनकी जॉब्स चली गई, उनकी सैलरीज चली गई, और इंडिया में यह आंकड़ा करोड़ों को पार कर चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं एक चीज जो पहले भी थी और आज भी है, कल भी हमारे लीडर्स के चेक आ रहे थे और आज भी हमारे लीडर्स के चेक आ रहे हैं। यही तो व्यवसाय है, यही तो वो व्यवसाय है जो कभी समय के साथ बदलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो वेस्टीज आज हमें क्यों चुनना है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज कुछ कारणों पर बात करेंगे कि आज हमें क्यों वेस्टीज चुनने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर। फ्रेंड्स, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? शायद आपका जवाब होगा पैसों के लिए, इनकम के लिए। बिल्कुल सही कहा, इनकम के लिए। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हैं, इनकम 2 प्रकार की होती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकम 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली इनकम कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम। और दूसरी इनकम कौन सी है? पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम है? जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक वो इनकम एक्टिव है। लेकिन जब आप एक्टिव नहीं है तो वो इनकम कभी एक्टिव नहीं रहती। दिस इज, दे ऑल आर एक्टिव इनकम। इन सारी इनकम्स को हम एक्टिव इनकम कहते हैं। मान के चलिए, जो लोग 2004 से पहले लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में, पेंशन आएगी। 2004 के बाद वालों को पेंशन नहीं आएगी। लेकिन पेंशन भी कब तक आएगी? जब तक आप एक्टिव हैं या आपकी वाइफ एक्टिव है। जब दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाएंगे? सवाल ये है। यानी आप में से कुछ लोग जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जब तक नौकरी कर रहे हैं, जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन जब कल आप नौकरी करना बंद कर देंगे तो क्या कोई पैसा आपके परिवार को आने वाला है? सवाल ये है। कि आप में से मान के चलिए कोई वकील है, जब तक वकालत कर रहा है जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कल आप वकालत करना बंद कर देंगे तो क्या कोई पैसा आएगा? सोचने की जरूरत है। यानी जब तक आप काम करते हैं, जब तक आपको पैसा आता है, दे ऑल आर इन योर एक्टिव इनकम। एक दूसरी इनकम है जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम।
ये कौन लोग कमाते हैं, कैसे कमाई जाती है, तो कुछ एग्जांपल्स में शेयर करना चाहूंगा। ज्यादातर आपके एग्जांपल्स लीडर्स आपसे शेयर करते रहते हैं, तो आइए कुछ एग्जांपल में शेयर करना चाहूंगा। पैसिव इनकम कमाने के कुछ तरीके। मान के चलिए आप कोई साइंटिस्ट हैं, आपने कोई आविष्कार कर दिया। आविष्कार कर कर हम दुनिया से चले भी गए, लेकिन जब जब लोग उस आविष्कार को यूज करेंगे तब तब आपके परिवार को आएगा पैसा। या मान के चलिए आप कोई संगीतकार है, आपने कोई एल्बम लॉन्च कर दी, एल्बम हो गई आपकी हिट, उसके बाद आप दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन जब जब वो एल्बम बिकेगी तब तब आपके परिवार को आएगा पैसा। या मान के चलिए आप कोई राइटर हैं, आपने कोई किताब लिख दी, किताब हो गई आपकी हिट, उसके बाद आप दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन जब जब वो किताब बिकेगी तब तब आपके परिवार को आएगा पैसा। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा एक सवाल है, क्या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है? क्या यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा राइटर बन सकता है? क्या यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है? क्या यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा वेस्टिजियन बन सकता है? सवाल यही है कि आज अगर आज आप वेस्टिज को अपना करियर चुनते हैं, तो आज आप एक ऐसी इनकम के साथ जुड़ने वाले हैं जो कि पैसिव के रूप में आपको मिलती रहेगी। यानी आज हमें तो पैसा आएगा, लेकिन हम कल रहें या ना रहें, हमारे परिवार को एक लेगेसी हम देकर जाएंगे, हमारे बच्चों को हम एक स्टेबल बिजनेस देकर जाएंगे। शायद आज आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी अपनी करियर को स्टेबल करने के लिए, लेकिन अगर आज हमने वेस्टीज कर दिया, तो आज हम अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए एक स्टेबल बिजनेस देके जाएंगे। अगर आज हम वेस्टीज का चुनाव करते हैं, तो आज हम अपनी जिंदगी में एक पैसिव इनकम चुनने के लिए अग्रसर हैं और एक पैसिव इनकम चुनने जा रहे हैं। और वेस्टीज में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वेस्टीज शुरू किया, लेकिन आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार को पैसा जा रहा है। अगर आपने नाम सुना हो हमारे ग्रेट लीडर लेट सुदर्शन मोहंती जी, जो कि आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। इनका देहांत हुआ तो हमारी कंपनी के करता करता हमारे रिस्पेक्टेड बाली सर इनके घर गए और इनकी वाइफ से मिले और इनकी वाइफ को कहा कि भाभी जी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस दुख की घड़ी में कंपनी आपके साथ खड़ी है, आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन मोहंती क्योंकि मेरे भाई की तरीके से। उस दिन इनकी वाइफ ने बाली सर को कहा, सर मेरे पड़ोसी हैरान है, मेरे रिश्तेदार हैरान है, कमाने वाला इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी मेरे खर्चे बरकरार हैं। और जब तक सुदर्शन मोहंती इस दुनिया में थे, तो मैं दिखाना चाहूंगा जो इनका हाईएस्ट पे आउट था वो 9, 10, 11 लाख रुपए के बीच में था। लेकिन आज सुदर्शन मोहंती इस दुनिया में नहीं है। इनका आज की तारीख में ऑन एन एवरेज पे आउट की बात करें तो 14 लाख रुपए समथिंग है। ये पे आउट बढ़ा या घटा? जिसने शुरू किया था आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं पे आउट बढ़ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा हमारी ग्रेट लीडर स्नेहलता मिश्रा मैडम का। शायद बहुत से लोगों ने नाम सुना हो, जिन लोगों ने नाम ना सुना हो, आप इनकी लीडिंग लेडी बुक में इनकी फोटो देख सकते हैं। स्नेहलता मिश्रा मैडम, ये काम कभी इन्होंने नहीं किया। ये काम जिन्होंने स्टार्ट किया वो थे इनके हस्बैंड, जिनका नाम था प्रकाश शंकर मिश्रा जी। आज ये हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने ये काम करना शुरू किया, तो जैसे आज आपको कई लोग बोलते होंगे ये बेकार का काम है, ये काम करोगे बर्बाद हो जाओगे, बेकार का काम है, कई प्रकार की बातें लोग आपको बोलते होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये मैडम भी सर को बोला करती थी जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। मैडम कहा करती थी ये फालतू का काम करने की जरूरत क्या है। सर रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद ये काम करना शुरू कर दिया। इनके 2 बेटे हैं, दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक अमेरिका में सेटल है, एक पुणे में सेटल है। तो मैडम ने कहना शुरू कर दिया ये फालतू का काम क्यों करते हो, आपके दोनों बच्चे सेटल हैं, पेंशन आपको आ रही है, ये फालतू का काम करने की जरूरत क्या है। तो सर मैडम से हमेशा एक ही बात कहा करते थे, ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। उनका सपना था लखनऊ में अपना खुद का एक बंगलो बनवाना। मुझे सपना पूरा करना है, इसलिए मैं काम करता हूँ। और काम करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि इनका चेक 50 से 55 हजार रुपए के बीच में हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि आने और जाने पर दुनिया का जोर नहीं चलता। दुर्घटनावश सर का देहांत हुआ तो 3 महीने तक मैडम ने नोटिस किया कि जो पैसा इनके हस्बैंड के टाइम पर इनके अकाउंट में आ रहा था, वही पैसा इनके हस्बैंड के जाने के बाद भी इनके अकाउंट में आ रहा था। अगर आज किसी को फालतू में पैसा आए तो टेंशन हो जाती है, इनको भी टेंशन हो गई और वो टेंशन लेकर आई हेड ऑफिस से और ये मिली हमारे बाली सर से। और इन्होंने बाली सर को कहा कि शायद सर आपको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड के देहांत को 3 महीने हो चुके हैं और आपने 3 महीने के अंदर 1,65,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाला है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अब कोई काम करने वाला बचा नहीं है, तो प्लीज आप पैसा डालना बंद कर दीजिए। तो बाली सर ने कहा मैडम ये पैसा जो आपको दिया गया है
ये पैसा आपको इसलिए दिया गया है, आपके पति यानी आपके हस्बैंड जो आपके लिए विरासत छोड़कर गए हैं, वो विरासत आपके लिए कल भी काम कर रही थी और वो विरासत आपके लिए आज भी काम कर रही है। उस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, ना अमेरिका जाऊंगी ना पुणे जाऊंगी। उठाया अपने हस्बैंड का फोन, कुछ डाउनलाइन को फोन किया, प्लान दिखाना सीखा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली और काम करना शुरू किया। जो कारवा 50 से 55 हजार रुपए के बीच में चला था, आज वही मैडम ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए कमाती है। इन दोनों ही केसों में आपने देखा कि जिन्होंने शुरू किया वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो पैसा उनका बढ़ रहा है और आज भी पे आउट उनको मिल रहे हैं। यानी आज अगर हम वेस्टीज को अपना करियर बनाते हैं तो आज हम एक पैसिव इनकम के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आज सवाल ये भी होगा कि आपके लिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए पैसिव इनकम के, अब मैं एक रियल सवाल आपसे करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि ये सवालों के सही जवाब आपने दे दिए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके पास वेस्टीज ना करने की कोई वजह नहीं। तो इन 3 सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पर है, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? व्हाटएवर जो भी इनकम आप कमाते हैं, क्या आप इससे खुश हैं? क्या आपको लगता है इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? जो भी आप नौकरी कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन सोचने की जरूरत है। और सबसे छोटा क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन में है, क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? क्या कभी आपने सोचा है आज से 3 साल बाद कितना पैसा आपको चाहिए, या आज से 10 साल बाद आपके पास क्या होना चाहिए, या आज जो मेरे में और आप में क्षमता है काम करने की वो पूरी जिंदगी नहीं रहेगी? एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े होंगे। तो कभी आपने सोचा है कि आपका रिटायरमेंट कैसा होना चाहिए? क्या आपने अपना कोई ग्रोथ प्लान बनाया है? सोचने की जरूरत है। क्या आपने अपना कोई ग्रोथ प्लान बनाया है? हकीकत में आज की तारीख में इंसान कुछ जी रहा है, एक बेहतरीन जानवर है जिसका आपने नाम सुना होगा, कबूतर। सुना है? बड़ा बेहतरीन जानवर है। वेरी नाइस। आप मुझे बड़े प्यार से सुन रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं हाँ, कबूतर जानवर है या पक्षी है? बड़ा बेहतरीन पक्षी है। और इस पक्षी ने हमारे लिए आज से काम नहीं किया, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हमारे लिए काम किया, यानी हमारे बाप दादाओं के जमाने से हमारे लिए काम किया। जब हमारे पास कोई पोस्टमैन नहीं था तो बेचारा हमारी चिट्ठियां लेकर गया। तो जमाना बदला, लोगों ने कहा इसने हमारे लिए बड़ा काम किया, इसको थैंक यू कर दो। तो थैंक यू करने के लिए गाना बना दिया, कबूतर आ कबूतर जा, तो थैंक यू भी कर दिया गया। इसने हमारे लिए बहुत काम किया। इसमें इतनी अच्छाइयां होने के बाद भी इस कबूतर में एक बुराई है। क्या बुराई है? इस कबूतर के अंदर एक बुराई है, जब इसके सामने बिल्ली आती है, बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से आज कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन हम कब तक आंखें बंद कर बैठेंगे? कल भी हमारे सामने बिल्लियां आएंगी और ये बिल्लियां होंगी हमारे परिवार की जरूरतों की। और अगर आज हमने इन बिल्लियों को देख लिया तो शायद आने वाले समय में ये बिल्लियां हमारे लिए बिल्लियां नहीं बची। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग आज जानबूझकर आंख बंद कर बैठे हुए हैं। कब तक आप आंख बंद कर बैठेंगे? सोचने की जरूरत यह है, क्योंकि किसी इंसान ने बड़ा खूब लिखा है, जिंदगी कैसी होगी ये आप डिसाइड करेंगे, किस घर में पैदा होंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन जिंदगी कैसी होगी ये आप डिसाइड करेंगे। किसी इंसान ने बड़ा खूब लिखा है, ना पीर से पूछ ना फकीर से पूछ, अपनी आंखें बंद कर सिर्फ सवाल अपने आप से पूछ, क्योंकि अपने बदलने वाले भी हम ही हैं। आज हम जो भी जिंदगी बिता रहे हैं इसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये 3 सवाल, बहुत से लोग इस सवालों को सोच रहे होंगे, लेकिन इन सवालों को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। आज रात में जब आप सो रहे हो तो इस सवालों को जरूर सोचिएगा। आपके पास वेस्टीज ना करने की कोई वजह नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है और ये आपका मेरे से आपको चैलेंज भी है कि आपके पास वेस्टीज ना करने की कोई वजह नहीं होगी। अगर आप वेस्टीज नहीं भी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम वेस्टीज ना भी करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है नौकरी। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम कोई छोटा बिजनेस कर सकते हैं, और ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शंस आते हैं जिसके बारे में हम अर्लियर बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोचिए महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ रही है,
कितनी स्पीड से बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले महंगाई क्या थी, आज से 5 साल आने वाले समय में महंगाई क्या होगी। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस बढ़ रहा है कि जो चीज अगर आज आपने अपनी विकास योजना नहीं बनाई, तो आप एक मान के चलिए, अगर आप महंगाई बढ़ रही है और अपनी विकास योजना नहीं बनाई, तो आपकी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ जाएगी और कॉम्प्रोमाइज के साथ आपकी जिंदगी कटती जाएगी। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा, तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ जाने वाली है। क्या आप में से जितने भी लोग हैं, क्या अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ बिताना चाहते हैं? अगर आपका सवाल है नहीं, तो अब ये ट्रेनिंग आपके लिए है। ये ट्रेनिंग अब आपके लिए बहुत जरूरी है। जितनी एकाग्रता से इस ट्रेनिंग को आप ले रहे हैं, आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस ट्रेनिंग के नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि वेस्टीज क्यों ज्वाइन करना है, वेस्टीज को बिजनेस क्यों अपनाना है। आज ये मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं फ्रेंड्स। अगर आप वेस्टीज ना करें, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन आता है, जो कि सबसे बड़ा ऑप्शन लोग ऑप्ट करते हैं, इसका नाम है नौकरी। नौकरी, नौकरी को जरा ध्यान से पढ़िए। नौकरी यानी इसके शब्द में ही सब कुछ लिखा हुआ है। नौकरी यानी नौकरी के अंदर कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करनी पड़ेगी। आपका बॉस आपको बोलेगा कल तुझे रात को 10 बजे तक काम करना है, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस बोलेगा तेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस बोलेगा कल तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। क्योंकि नो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी में लिखा हुआ है नो करी, कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करना है। इस नौकरी के अंदर कभी आप नो नहीं कर सकते। नौकरी में होता क्या है बाय द वे, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, लेकिन पैसा उतना ही बढ़ता है, उससे ज्यादा खर्चे हमारे बढ़ते हैं। तो नौकरी में आप कभी नो नहीं कह सकते। अगर इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाना चाहूं, तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक सवाल है, जरा मुझे बताइए, आप में से बचपन में कितने लोग छोटे थे? वो सभी छोटे थे। वेरी नाइस। तो जब बचपन में छोटे थे, शायद आपको अपना बचपन याद ना हो, लेकिन आज आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो वो उनका बचपन आपको जरूर याद होगा। एक चीज आती थी खेलने वाली, जिससे हम लोग भी खेले, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, वो आता था हवा का गुब्बारा। देखा था आपने? हाथ से छूटता था तो कहाँ जाता था? ऊपर जाता था। कभी आपका बच्चा उस गुब्बारे को लेकर घर में आया और उसके हाथ से वो गुब्बारा छूटता है तो कहाँ जाता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, छत पर। तो आपका बच्चा रोने लगता है, आप उस गुब्बारे को दोबारा उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर दोबारा गुब्बारा उसके हाथ से छूटता है तो कहाँ जाता है? छत पर जाता है। कभी आपने आज तक ऐसा सुना, आज फलाने मोहल्ले में फलानी गली के अंदर एक घर में गुब्बारा छत फाड़कर बाहर निकल गया? कभी आपने ऐसी कोई न्यूज़पेपर में सुनी है, या कभी टीवी चैनल पे कभी आपको देखने को मिला कि एक गुब्बारा छत फाड़कर बाहर निकल गया? कभी उस गुब्बारे में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती वो छत फाड़कर बाहर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से तो हमारी नौकरी का हाल है। हम में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, हम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन हम उस छत को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकते जो छत बॉस ने हमारे ऊपर डाल दी है। हम उसको फाड़कर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उसी गुब्बारे को अगर आप खुले आसमान में छोड़ें, और जब वो गुब्बारा आपके हाथ से छूटता है, तो कितना ऊपर जाता है? इतना ऊपर जाता है कि उसकी ऊंचाई को दुनिया देखती है। आज यही खुला आसमान आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। आप जितना ऊपर उड़ना चाहते हैं उतना ऊंचा उड़ सकते हैं, जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। ये खुला आसमान का मौका वेस्टीज आप सबको इक्वली प्रोवाइड करता है। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, नहीं करेंगे नौकरी, कर लेंगे कोई बिजनेस, कर लेंगे कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आज की तारीख में कोई छोटे से छोटे बिजनेस की बात भी हम करें, तो कम से कम अगर आप सोच के एक सवाल देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अगर 1 लाख रुपए हर महीने कमाना ही कमाना है, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में? कम से कम 50-60 लाख रुपए। पहली बात, 60 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 60 लाख रुपया आपने लगा भी दिया, तो क्या कोई गारंटी है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे ही कमाएंगे? दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्या कोई गारंटी है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे ही कमाएंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा कि कितने बिजनेस खत्म हो गए, कितने रोजगार खत्म हो गए। कि कौन सा बिजनेस है जो आज के टाइम पर आसान बचा है करने के लिए? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज के टाइम पर आसान बचा है? आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज के टाइम पर आसान बचा है।
कि अगर आप 50-60 लाख रुपए लगा भी दें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे ही कमाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। और बिजनेस भी कौन सा है जो आसान बचा है? आज की तारीख में छोटे से छोटा बिजनेस भी आसान नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। आइए मैं कुछ बिजनेस आपको गिनाना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, कल तक कपड़ों की दुकान कौन लगाता था? एक नॉर्मल कपड़े की दुकान वाला। लेकिन आज कपड़ों की दुकान कौन लगाता है? आज की तारीख में हर बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े बेच रहा है। जाकर आप देखिए, पीटर इंग्लैंड, कैंटाबिल, कॉप, वैन हॉसेन, बड़े से बड़ा स्टोर कपड़े बेच रहा है। क्या एक नॉर्मल कपड़े की दुकान वाला कैंटाबिल की बराबरी कर सकता है? पहला। कल तक सब्जी कौन बेचा करता था? एक रेडी वाला। लेकिन आज सब्जी कौन बेचता है? आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी भी सब्जी की दुकान लगाता है, जिसकी दुकान रिलायंस फ्रेश के नाम से जानी जाती है। क्या एक नॉर्मल सब्जी की दुकान वाला रिलायंस फ्रेश की बराबरी कर सकता है? कल तक सवारी ढोने का काम कौन करता था? रिक्शे वाला, ऑटो वाला। लेकिन आज सवारी ढोने का काम कौन करता है? ओला और उबर जैसी कंपनी आज की तारीख में सवारी ढोने का काम करती हैं। क्या टेम्पो वाला, रिक्शे वाला ओला उबर की बराबरी कर सकता है? ये तो सारे बड़े काम। कल तक परचूनी की दुकान कौन लगाया करता था? एक नॉर्मल परचूनी की दुकान वाला। लेकिन आज परचूनी की दुकान कौन लगाता है? बिग बाजार। और जाकर देखिए, बिग बाजार में हर दिन एक नया ऑफर तैयार है। मंडे धमाका ऑफर, संडे बोनाजा ऑफर, सैटरडे महा फैमिली ऑफर। कितने हर दिन सातों ऑफर तैयार है। क्या एक परचूनी की दुकान वाला बिग बाजार की बराबरी कर सकता है? कौन सा ऐसा काम है जो आसान बचा है? क्या आज की तारीख में दवाई की दुकान चलाना भी आसान बचा है? आप देख सकते हैं, ऑनलाइन नेटमेट्स आ चुका है। 30% ऑफ, घर पे डिलीवरी देके जाएगा, वो भी 30% ऑफ के साथ देके जाएगा। इनसे हमारी जान छूटे तो आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ज़ेबोंग है, शॉपक्लूज है, मिंत्रा है। कितनी ऐसी साइट्स हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आसान बचा है? सोचने की जरूरत यह है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आसान बचा है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं बिजनेस नहीं करेंगे तो सर कर लेंगे कोई मौसम का काम। मौसम का काम यानी जिसमें मौसम को कर इनकम आती है। एग्जाम्पल के लिए, बरसात के मौसम में सबसे अच्छा काम किसका चलेगा? छाते वाले का। कब अच्छा चलेगा? जब बरसात अच्छी चलेगी। अगर बरसात पड़े ही ना तो क्या छाते बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो छाता वाला खाएगा क्या? ये सारे काम आपके मौसम के काम होते हैं। हो सकता है जहां आप पैसा कमा लें, और हो सकता है आप जहां पैसा ना कमा पाए। ये सारे के सारे काम होते हैं मौसम के काम। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सर्दियों में सबसे अच्छा काम किसका चलता है? रजाई का, गद्दे वालों का, स्वेटर वालों का, अंडे वालों का काम बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन ये अच्छा कब चलता है? जब ठंड अच्छी पड़ती है। क्या ठंड अच्छी पड़ना, खराब पड़ना क्या आपके हाथ में है? नहीं है आपके हाथ में। अगर ठंड अच्छी नहीं पड़ी तो रजाई नहीं बिकेंगी, तो रजाई का काम करने वाला क्या खाएगा? सोचने की जरूरत ये है। आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनके घर में आज भी खेती बाड़ी होती होगी। एक किसान पूरी मेहनत करता है एक अच्छी फसल के लिए, अच्छे से अच्छा बीज डालता है, अच्छे से अच्छी खाद डालता है, अच्छे से अच्छी सिंचाई करता है, अच्छे से अच्छे अपनी खेत की देखभाल करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या अच्छी फसल होगी उसके हाथ में है? जी बिल्कुल नहीं, उसके हाथ में नहीं है। अगर खड़ी फसल में बारिश पड़ गई तो आपकी खड़ी फसल 2 मिनट में खराब हो सकती है। ये सारे के सारे काम जो आते हैं मौसम के काम होते हैं। यानी जहां हो सकता है पैसा कमा लें और हो सकता है पैसा ना कमा पाए। ये सारे काम होते हैं मौसम के काम। और यही 3 काम करते हुए आज की तारीख में लोग इन्हीं 3 कामों में से अपना रोजगार चुनते हैं। और यही 3 काम है जो लोग करते हुए आते हैं, और यही 3 ऑप्शन किसी एक इंसान के पास होते हैं जब वो अपने करियर को स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन आज एक नया ऑप्शन आपके सामने है जिसमें रहकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, जिसकी बात हम इस मॉड्यूल के अंदर करेंगे। जो बिजनेस की मैं बात करने जा रहा हूं वो है वेस्टीज का बिजनेस। अगर वेस्टीज का बिजनेस आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या होगा? आय जो उगेगी सूरज की तरीके से। सूरज कहां से उगता है? पूरब से। और छिपता कहां पर है? आज तक कभी ऐसा हुआ कि सूरज ने कभी उगने में देर किया हो? जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया चलेगी, सूरज ऐसे ही उगेगा। क्योंकि सूरज एक सिस्टम को फॉलो करता है। इंसान गलत होते हैं लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वेस्टीज भी एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी आय भी उगेगी सूरज की तरीके से, जो यहाँ पर दिखाया गया है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस एग्जाम्पल की तरफ। जरा मुझे बताइए, जब सूरज उग रहा होता है तो कौन सा कलर निकल रहा होता है? रेडिश रेडिश कलर निकल रहा होता है। और जैसे ही आप वेस्टीज में आते हैं
तो स्टार्टिंग में आपको क्या आया था? क्या आया था? जरा सोचिए। वाउचर, वाउचर आया था। उस वाउचर को देख कितने का आया था? 51 रुपए, किसी को 131, किसी को 521, ऐसे वाउचर आपको मिले होंगे। सच बताइएगा, उस वाउचर को देखकर आपका कलर कैसा निकला था? पहली बार वाउचर को देखा होगा, फिर अपलाइन को देखा, फिर वाउचर को देखा होगा, फिर अपलाइन को देखा और कहा होगा ये क्या है? तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे और ये क्या आया? 131 रुपए का वाउचर। तुमने कहा था लाखों रुपए आएंगे और ये क्या आया? 131 रुपए का वाउचर। बिल्कुल बात सही है। अपलाइन ने कहा था लाखों रुपए आएंगे, लेकिन अपलाइन ने ये भी तो कहा था काम करोगे तो ही आएंगे, जब काम नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। थोड़ा सा सूरज और ऊपर उगता है, थोड़ा सवेरा और निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा उजाला निकलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही वेस्टीज में आपको 6 महीने का समय हो जाता है, तो आपका वाउचर चेक का रूप ले लेता है। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, जैसी आपकी क्षमता है वैसा आप कमा पाते हैं। और जैसे ही सूरज थोड़ा सा और ऊपर उठता है, थोड़ा सवेरा और तेज हो जाता है, और जैसे ही वेस्टीज में आपको 1 साल का समय हो जाता है, तो आपकी इनकम भी 50,000, 60,000, 70,000 और कई कई लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम को भी पार कर जाते हैं। और जैसे ही सूरज पूरी तरीके से ऊपर उग जाता है, पूरी दुनिया को उजाला दे रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही वेस्टीज में आपको 2 साल का समय पूरा हो जाता है, तो आपका चेक भी कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को पार कर जाता है। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आय जो उगेगी सूरज के तरीके से, क्योंकि सूरज एक सिस्टम को फॉलो करता है। वेस्टीज में भी हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप करेंगे सिस्टम को फॉलो, तो आपकी इनकम भी उगेगी सूरज की ही तरीके से। अगर आज आपने इस बिजनेस को अपना करियर बनाया, आज इस बिजनेस को अगर आप अपना करियर बनाते हैं, तो आपको कई प्रकार के फायदे होंगे। आइए आपके फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा क्या होगा? अपना स्वामी। अपना स्वामी, यानी अगर इस बिजनेस में अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो आप पहले दिन से ही बन जाते हैं मालिक। हम सबके दिल में एक सपना जरूर होता है, एक दिन मेरा बिजनेस होगा और मैं मालिक होऊंगा। ये सपना तो जरूर होता है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी हमारे डोर को नॉक करती है, तो बहुत कम लोग हैं जो अपना दरवाजा खोलना चाहते हैं। इस बिजनेस में अगर मोटा पैसा कमाना है, तो एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है कि कहने और सुनने के लिए मालिक नहीं बनना, सच में आपको मालिक के तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस बिजनेस में आपको पैसा आएगा। आज आप जितने भी सफल लोग इस बिजनेस के अंदर देख रहे हैं, आज जितने भी सफल लोग आप इस बिजनेस के देख रहे हैं, आज हमारे ही एम्बेसडर जिनकी वजह से ट्रेनिंग करने का मौका मिला, कुलविजय सर या बड़े से बड़ा लीडर, जो भी आप लोग इस बिजनेस में सफल देख रहे हैं, इनमें और असफल आदमी में सिर्फ एक अंतर है। इनसे कभी भी आप पूछिएगा ये बिजनेस किसका है, इनके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलेगा, मेरा बिजनेस है। और किसी असफल इंसान से आप पूछिएगा ये बिजनेस किसका है, उसके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, हमारा बिजनेस है। यानी इनके छोटे से जवाब में बड़ा अंतर है। मेरा यानी ये मालिक बने हैं, हमारे में आप मालिक नहीं है। जब तक आप इस बिजनेस को हमारा हमारा समझकर करते रहेंगे, जब तक इस बिजनेस में मोटा पैसा आप नहीं कमा सकते। जिस दिन से आप इस बिजनेस को मेरा बिजनेस समझकर करेंगे, उस दिन से आप इस बिजनेस में अनलिमिटेड वेल्थ कमाना शुरू कर देंगे। यानी अगर इस बिजनेस में पैसा कमाना है, तो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में आपको मालिक बनना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप मालिक बन जाएंगे, उतनी जल्दी आप अच्छी वेल्थ वेस्टीज से अर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, मालिक बन जाते हैं। दूसरी चीज, इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको पूरी आजादी होती है। जब चाहे तब काम करो, सुबह दोपहर शाम दिन रात, जब चाहे तब काम करो, रविवार वाले दिन काम करो, जब चाहे तब काम करो, आपका जब भी मन हो तब काम करो। लेकिन ये ना करो आज करो और कल ना करो। आज मौसम अच्छा है तो 4 प्लान दिखा दिए, कल मौसम खराब तो घर से बाहर निकले नहीं, कल बारिश पड़ गई तो घर से बाहर निकले नहीं। ये काम ना करें। होते हैं कुछ लोग, हमें मिल जाते हैं। आज हम ट्रेनिंग करने गए, सर अब आप देखना 1 साल बाद मैं आग लगा दूंगा, ये नवंबर का महीना है, अगले साल हम दिसंबर में मिलेंगे, देखना सर मेरा लेवल होगा क्राउन डायरेक्टर और मेरा चेक होगा 1 लाख रुपए का, मैं आग लगा दूंगा। फिर ये लोग हमें दोबारा मिलते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि सर और चेक कैसा रहा? आपने कहा था कि लेवल मेरा क्राउन डायरेक्टर होगा और मेरा चेक इतना होगा। जब ये हमसे दोबारा मिलते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं, तो उनके जवाब कुछ यूं भी हो जाते हैं, सर नवंबर में ट्रेनिंग अटेंड की थी, दिसंबर में कमर कसी सर, जनवरी में काम करना शुरू किया, घर के बाहर इतना कोहरा, पूरी जनवरी कोहरे में निकल गई। जैसे जनवरी गई फरवरी आ गई, फरवरी में आपको पता सर इतनी ठंड पड़ी, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, फरवरी में काम कर नहीं पाया। जैसे फरवरी खत्म हुआ मार्च आ गया, मार्च में आपको पता है सर बच्चों के पेपर, पूरा मार्च बच्चों के पेपर में निकल गया। जैसे मार्च खत्म हुआ अप्रैल आ गया, अप्रैल में सर आपको पता है कि सर
क्लोजिंग ईयर होता है, ऑफिस में इतना काम होता है, गर्दन उठाने की फुर्सत नहीं होती, पूरा अप्रैल निकल गया। जैसे ही अप्रैल खत्म हुआ सर, कमर दोबारा कसी काम करने के लिए मई जून जुलाई, सर गर्मी ऐसी पड़ी, रिकॉर्ड टूट गया, 50 साल का, घर से बाहर निकल नहीं पाया, लू के ऐसे थप्पड़ पड़े, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया। जैसे मई जून जुलाई खत्म हुई सर, फिर शुरू हो गई बरसात। सर इतनी जबरदस्त बरसात हुई, बरसात के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। सर जुलाई अगस्त निकल गए बरसात में, और जैसे अगस्त खत्म हुआ, कमर दोबारा कसी, सर फिर रक्षाबंधन आ गया। सर फिर रक्षाबंधन खत्म हुआ तो सर दशहरा आ गया, दशहरा खत्म हुआ तो दिवाली आ गई, और दिवाली जैसे ही खत्म हुआ सर क्रिसमस आ गया, और क्रिसमस जैसे ही खत्म हुआ आज मैं आपके सामने आ गया, अब मैं आग लगा दूंगा, अब मैं आग लगा दूंगा। तो ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास हर मौसम के अलग अलग बहाने होंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहली चीज कि आपको मालिक है, मालिक के तरीके से काम करना होगा, और काम थोड़ा करना होगा लेकिन रोज करना होगा। जब तक आप काम रोज नहीं करेंगे, जब तक इस बिजनेस में हम अच्छे से वेल्थ नहीं ले सकते। अगर हमें अच्छी सी वेल्थ इस बिजनेस से चाहिए तो हमें मालिक के तरीके से काम करना होगा। आज एक बड़ा, देखिए, ये बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, और आज मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। जब ये अब लॉकडाउन खत्म होते जा रहा है, देख रहे हैं हर जगह ओपनिंग होती जा रही है, अनलॉक 1 आ गया, अनलॉक 2 आ गया, आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा तो हमें अब और तेजी से भागना है। एक बड़ा अच्छा मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। एक बात आप मुझे बताइए, आप किसी के पास भी बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, या किसी के पास भी आप मीटिंग करने जाते हैं, तो लोग चाय पिलाते हैं, पिलाते हैं चाय, और चाय आप पीते हैं, चाय पिलाते हैं लोग, आपसे चाय पीते हैं। तो आज मैं आप सबसे एक वादा चाहूंगा, और वादा नहीं, मैं कसम चाहूंगा। तो क्या आप देने को तैयार हैं? अगर देने को तैयार हैं तो बोलिए मेरे साथ, आज सारे लोग बोलिए मेरे साथ, बोलिए मैं कसम खाता हूं, बोलिए मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी चाय पीऊंगा, मैं कसम खाता हूं आज के बाद जब भी चाय पीऊंगा, अपने पैसों की नहीं पीऊंगा, दूसरे के पैसों की पीऊंगा। दोबारा सुनिए, अपने पैसों की नहीं पीऊंगा, दूसरे के पैसों की पीऊंगा। बस इतना सा काम है कि ये, अगर आपने जो जो मेरे को आपने कसम दी है, अगर आपने इस कसम को पूरा कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी बदल देंगे मेरे दोस्त। एक सिंपल सी बात है, आपने कसम खा ली है, यानी अब अपने पैसों की चाय नहीं पिएंगे। तो आपने करना क्या है, आप जब लोगों के पास प्लान दिखाने जाते हैं, लोग चाय पिलाते हैं, और दिन में 3 चाय आप पीते होंगे, सुबह, दोपहर, शाम। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 5 भी पीते होंगे, 4 भी पीते होंगे। यानी आप 3 चाय पीते हैं, और प्लान कितने दिखाने हैं रोज? 3। जब भी चाय पीने का मन करे जाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने जाओगे, चाय तो पिलाई जाएगी। यानी जब भी मन करे, जब भी चाय पीने का मन करे जाओ, प्लान दिखाओ, चाय पी कर आओ। और कुछ लोगों को और चाय पीने का मन है तो किसी ने रोका नहीं है, आप चौथी चाय भी पी सकते हैं, 5वीं चाय भी पी सकते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है जो चाय पर डेवलप हो सकता है। तो जो कसम आपने खाई है उसको पूरी तरीके से निभाइए, और अपनी 6 महीने के अंदर अपनी जिंदगी आप पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आगे चलते हुए चुनिए वो व्यक्ति जिसके साथ आपको काम करना है। आपको कैसे लोगों के साथ काम करना है? आपको काम करना है सही लोगों के साथ। सही लोग कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे? सही लोग बिल्कुल आप जैसे ही होंगे। सही लोग कौन होंगे? बिल्कुल आप जैसे ही होंगे। पर सवाल मेरा ये है, कैसे लोग इस बिजनेस को सच में डेवलप करते हैं? देखिए, आप सबसे मेरा ये सवाल है, इस बिजनेस में आपको लाने वाला कौन है? कौन है लाने वाला? तो आप कहेंगे अपलाइन। चलो और सोचिए, लाने वाला कौन है इस बिजनेस में? अपलाइन तो एक जरिया है, लाने वाला अगर कोई है तो वो है आपका सपना। यानी आपके पास सपना था, उस सपने का पूरा करने का जरिया आपके अपलाइन ने दिखाया है। यानी जिन लोगों के पास सपने होंगे वही लोग इस बिजनेस में आएंगे, और वही लोग इस बिजनेस में बड़ा काम करेंगे। लेकिन सपने देखने वाले भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं पेट्रोल पंप। आपने देखा है पेट्रोल पंप, थोड़ी सी माचिस लगाओ तो क्या होता है? आग लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये लोग होते हैं। यानी इनको आपने प्लान दिखाया, ये मोटिवेट हुए, तो इन लोगों के अंदर आग लग जाती है। और यही वो लोग होते हैं जो सच में आपका बिजनेस, अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो पूरी मेहनत से काम करते हैं।
और अगर ऐसा कोई इंसान आपके बिजनेस में आ गया तो आपको कल से अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आपके अलार्म बजने से पहले ही आपको उठा देंगे और आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश कर देंगे। सर मूनी का रंग मैरून क्यों है, स्पैरोलिना का रंग हरा क्यों है, सर सीएनटी कब हो रही है, वीआईपी कब हो रही है, बीएलसी कब हो रही है, सर फुट पैच को कहाँ चुपकाऊं, सर पे चुपकाऊं, मुंह पे चुपकाऊं, पेट पे चुपकाऊं, कहाँ चुपकाऊं। उसके पास एक जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? दूसरी कैटेगरी होती है हवा का गुब्बारा। आपने देखा है हवा का गुब्बारा? हवा का गुब्बारा यानी जब तक हवा रहती है, जब तक उड़ता है, और जैसे ही हवा खत्म बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी होती है। आज अपलाइन आया, मीटिंग अटेंड की, हवा भर गई, और जैसे ही हवा भर गई लोगों के पास गए, सबको प्लान दिखाया, जैसे ही हवा भर गई लोगों के पास गए, प्लान दिखाया, और जैसे ही हवा निकल गई कुछ दिनों बाद फिर कहानी वही की वही आ जाती है। लेकिन ये लोग भी काम के होते हैं, जब हवा दोबारा निकल जाए दोबारा मीटिंग करा लो, दोबारा हवा भर जाएगी और दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। तो दूसरी कैटेगरी होती है ये। और तीसरी कैटेगरी बड़ी महान कैटेगरी होती है, इससे बड़ा बच के रहिएगा। तीसरी कैटेगरी होती है सीली हुई लकड़ी। आपने देखी है सीली हुई लकड़ी? देखिए सीली हुई लकड़ी, सीली हुई लकड़ी कितनी भी माचिस लगा लो, कितनी चिंगारी लगा लो, तुम्हारी माचिस खत्म हो जाएगी लेकिन आग नहीं लगने वाली। तो हमें काम करना है दो कैटेगरी के साथ। तीसरी कैटेगरी कुछ इस प्रकार से भी होती है जो भगवान के भरोसे बैठी रहती है, भगवान के भरोसे बैठी रहती है। हमें काम करना है सिर्फ दो कैटेगरी के साथ। सबसे पहली कैटेगरी है पेट्रोल पंप और दूसरी है हवा का गुब्बारा। तीसरी कैटेगरी के साथ हमें काम नहीं करना। इसको बेहतर समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ कहा। अगर ना भी कहते तो स्टोरी तो मैं जरूर सुनाता ही सुनाता। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ। कंपटीशन क्या था, देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी पुलिस कौन सी है। इस कंपटीशन में सबसे पहली जो पुलिस थी जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी अमेरिकन पुलिस, यानी अमेरिका की पुलिस। और दूसरी जो पुलिस थी जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी ब्रिटेन पुलिस, यानी ब्रिटिश पुलिस। और तीसरी पुलिस कहाँ की थी? इंडिया की। इंडिया में कहाँ की थी? अच्छा, कोई कह रहा है बिहार, कोई कह रहा है पंजाब, कोई कह रहा है हरियाणा, यानी जहां पर है वहीं की पुलिस का नाम ले रहे हैं। देखो जहां पर है उस पुलिस का नाम मत लो, बिल्कुल मत लो उस पुलिस का नाम। तो तीसरी पुलिस थी हमारी इंडिया की पुलिस, तीसरी पुलिस थी हमारी भारतीय पुलिस। और कंपटीशन क्या था? पिंजरे से एक शेर छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ कर लेकर आएगी वो पुलिस ये कंपटीशन जीत जाएगी। जैसे अमेरिकन पुलिस को पता लगा, अमेरिकन पुलिस पूरी तैयारी करने लग गई। जैसे ही ब्रिटेन पुलिस को पता लगा, ब्रिटेन पुलिस पूरी तैयारी करने लग गई, और भारतीय पुलिस भी तैयारी करने लग गई। तो पता चला कि अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू शेर की पोजीशन को ट्रैक किया, लेकिन उससे पहले जाकर दोपहर तक ब्रिटेन पुलिस शेर को पकड़ लाई। अमेरिकन पुलिस, ब्रिटेन पुलिस दोनों लौट के वापस आ गए। तो लोगों ने कहा इंडियन पुलिस कहाँ है? तो लोगों ने कहा थोड़ा इंतजार करो, शेर को देखते देखते आगे निकल गई होगी, शाम तक आ जाएगी। देखते देखते शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौट कर नहीं आई। तो लोगों ने कहा शेर तो कल का पकड़ा गया, भारतीय पुलिस कहाँ, ये किसको पकड़ रही है? बोला थोड़ा इंतजार और करो, थोड़े समय में आ जाएगी। फिर देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया। इतने में ब्रिटेन पुलिस को गुस्सा आया। ब्रिटेन पुलिस ने कहा हमें नहीं पता भारतीय पुलिस का है, हम लोग जीते हैं, हमें इनाम दो। तो उन्होंने कहा इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अब तुम दोनों जाओ और भारतीय पुलिस को पकड़ कर लाओ। अब अमेरिकन पुलिस और ब्रिटेन पुलिस भारतीय पुलिस को पकड़ने के लिए ढूंढते ढूंढते जंगल में गई। अब जैसे ये जंगल में गई, इसने देखा नजारा बड़ा शानदार है। एक कुर्सी है, कुर्सी पर दरोगा जी बैठे हैं, उनके पास है दो सिपाही, एक खड़ा है राइट में और एक खड़ा है लेफ्ट में, और इन्होंने बांधा हुआ है एक गधा। एक सिपाही गधे को आगे से मारता है और एक सिपाही गधे को पीछे से मारता है। जितनी बार गधे को मारते हैं उतनी बार गधे से कहते हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। क्या आप किसी गधे को शेर बना सकते हैं? और ये बिजनेस गधों का नहीं है, ये बिजनेस है शेरों का, जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और सच में अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। ये बिजनेस है उन शेरों का। और याद रखना 6000 गधों पर 6 शेर भारी हैं। अगर 6 शेर मिल गए तो आप इस बिजनेस में
बहुत आगे तक जा सकते हैं फ्रेंड्स। यानी हमें काम करना है सही लोगों के साथ जो सच में काम करना चाहते हैं। इसके बाद आगे चलते हुए, इसके बाद जब आपने टीम का चुनाव कर लिया, अब आपको जगह का चुनाव करना होता है कि आप बिजनेस कहाँ करना चाहते हैं। तो इंडिया के हर कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज कंपनी जा रही है वहां वहां आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी जहां जहां आपकी कंपनी जा रही है वहां वहां आप बिजनेस कर सकते हैं। और 2025 दूर नहीं है जब हम लोग होंगे वर्ल्ड की 50 कंट्रीज के अंदर। यानी जहां जहां आपकी कंपनी जा रही है वहां वहां आप अपना नेटवर्क और अपना बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। आज हमें क्यों जरूरत है इस बिजनेस की? क्योंकि समय बदल चुका है। जो आज तक ठीक था वो कल ठीक नहीं रहेगा, जो कल तक ठीक था वो आज ठीक नहीं रहेगा। अगर आज हम नहीं बदले तो हमारे साथ कहानी हो सकती है नोकिया वाली। नोकिया की कहानी तो याद होगी ना आपको, कि आज से 7 साल पहले इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था, वो था नोकिया। यानी पायनियर ब्रांड था नोकिया। लेकिन नोकिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नोकिया एक गलती कर गया। गलती क्या कर दी थी? गलती ये कर दी थी कि उसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। और जो नोकिया कल तक का पायनियर ब्रांड था, आज उस नोकिया का नाम बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, क्योंकि उसने समय के साथ बदलना नहीं स्वीकार किया। आज हमने समय के साथ अपने आप को बदलना स्वीकारा नहीं, तो आज हमारे साथ भी कहानी हो सकती है नोकिया वाली फ्रेंड्स। लेकिन नोकिया वाली कहानी हमारे साथ हो सकती है कि समय बदल चुका है। जो कल तक जो चीजें ठीक थी वो चीजें आज ठीक नहीं है। जो आज ठीक है वो आने वाले समय में ठीक नहीं रहेंगी। आप देख सकते हैं हर जगह परिवर्तन हो रहा है। हर जगह परिवर्तन हो रहा है। हर जगह आप देख सकते हैं परिवर्तन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जो कल तक जो चीजें ठीक थी वो आज ठीक नहीं है। आपके देखते ही देखते कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को रोजगार मिलता था लेकिन कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस पैंडेमिक सिचुएशन ने करोड़ों लोगों को रोजगार कर दिया, सबसे पहला कारण। कल तक कितने, एक रोजगार के कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, जरा आप खुद बताइएगा ये बिल्कुल सही है या गलत है। जरा खुद कैलकुलेट कीजिएगा। आज से 7 साल पहले इंडिया में एक रोजगार चलता था जिसको कर कर पूरे भारत में 7 करोड़ लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। उस रोजगार का नाम है एसटीडीपीसी। आज बिल्कुल खत्म हो गया। ये एसटीडीपीसीओ चला गया, लेकिन 7 करोड़ लोगों की नौकरियां, 7 करोड़ लोगों के रोजगार खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज हमें कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी जेब में फोन है, जहां चाहे हम वहां कर सकते हैं। ये रोजगार खत्म हो गया। एक रोजगार और था जो बहुत चला करता था लेकिन अब बिल्कुल लिमिटेड हो गया, वो फोटो स्टूडियो का काम। आप पहले जाया करते थे फोटो कराने के लिए। आज आप सच बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फोटो स्टूडियो जाते हैं फोटो कराने के लिए? नहीं चाहते। क्यों जाएं? क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। 64 मेगापिक्सल कैमरा आज हमारी जेब में है। जैसे फोटो चाहो वैसे खींच सकते हो, लेट कर, बैठ कर। और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको फेसबुक पे डालकर आप अपनी लाइफ टाइम की मेमोरीज बना सकते हो। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसके कारण भी कितने लोग ये काम कर कर अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के चक्कर में ये रोजगार भी बिल्कुल लिमिटेड रह गया। एक रोजगार और था जो बहुत चला करता था भी, लेकिन बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गया। वो रोजगार था, आज की तारीख में बिल्कुल खत्म होने के तगार पर है। वो रोजगार था ऑडियो कैसेट्स की दुकानें चला करती थी। आप गाने भरवाने जाया करते थे, आप कैसेट्स में गाने भरवाने जाया करते थे, आप कैसेट्स खरीदा करते थे। टेक्नोलॉजी बदली, कैसेट्स की जगह सीडी आ गई, फिर टेक्नोलॉजी बदली, सीडी की जगह डीवीडी आ गई। लेकिन आप सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो आज की तारीख में डीवीडी यूज करते हैं? ना के बराबर। क्यों? आज हमें कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे पास साइट्स हैं, पुराने से पुराना गाना सुन सकते हो, नए से नया गाना सुन सकते हो। आज हमें कोई जरूरत नहीं है उन चीजों की। और ये काम कितने करोड़ों लोग पूरे भारत में किया करते थे, लेकिन वो भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है और बिल्कुल खत्म हो चुका है। कितने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चली गई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते होंगे, तो आपने एक नया चेंज देखा होगा कि आप टोल टैक्स पे जाते थे तो पहले आपको पर्ची कटवानी पड़ती थी, लेकिन अब आपने देखा होगा फास्टैग नाम, देखा आपने कि टोल टैक्स पर फास्टैग लिखा हुआ है। ये फास्टैग क्या है? इससे क्या समझ में आता है? इस फास्टैग से आप समझ लीजिए कि फिर लाखों लोगों की नौकरी भारत में जाने वाली है। ये फास्टैग लाखों लोगों की नौकरी दोबारा भारत से खत्म करने वाला है, क्योंकि कल तक जो काम एक लड़का या जो बैठा हुआ इंसान, व्यक्ति कर कर अपनी रोजी रोटी चलाया करता था, अब उसकी जरूरत नहीं होगी। आपके अकाउंट से अपने आप पैसा कट जाएगा। यानी अब आपको कोई पर्ची लेने की जरूरत नहीं होगी।
जब पर्ची लेने की जरूरत नहीं होगी तो शायद उस इंसान की जरूरत भी नहीं होगी जो उधर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इस वो टेक्नोलॉजी के चक्कर में वो रोजगार भी खत्म हो जाएगा। आज से 10 साल बाद एक रोजगार जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उस रोजगार का नाम है पेट्रोल पंप का रोजगार। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन ये सच है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया में सिर्फ एक ही प्रकार की गाड़ी चल रही होंगी, वो होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो कोई जरूरत नहीं होगी पेट्रोल की। और आज कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर काम कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जब कल पेट्रोल पंप की जरूरत ही नहीं होगी तो क्या लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलेगी? नहीं चलेगी। यानी टेक्नोलॉजी तो बदलेगी। अगर आज हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदले तो कल हमारे साथ कहानी कुछ और हो सकती है। और इस समय को बदलने से ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। तो आज हमें जरूरत है बदलाव के साथ अपने अंदर बदलाव लाने की। और दिखा दिया जो हमारे लीडर्स कल तक लोगों को बोला करते थे, मैं हमेशा ट्रेनिंग के अंदर बोला करता था, देखिए वेस्टीज करना तो पड़ेगा, बस फर्क इतना है, आज करोगे खुशी से और कल करोगे मजबूरी से, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज बहुत सारी कंपनियां आपके पास हैं, आप किसी भी कंपनी में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। फ्री टू गो, फ्री टू ऑप्ट एनी कंपनी। लेकिन आप किसी भी कंपनी में जाएं तो आपको कुछ चीजों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही यही कुछ चीजें हैं जो आपका भविष्य निर्धारण करती हैं। आप किसी भी कंपनी में, क्या उस किसी कंपनी को छोड़ने के लिए जो और करियर बनाने की बात आती है तो कुछ चीजों को आप जरूर देखते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको बैकलॉग में ले चलता हूँ। आपका बच्चा होगा जो स्कूल जाता होगा, क्या आपने अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल दिया कि ये स्कूल मेरे घर के पास है, मैं इधर ही डाल देता हूँ? क्या ऐसे ही डाल दिया आंख बंद करके? नहीं डाला होगा। आपने अपने बच्चे को जिस स्कूल में डाला होगा उस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी ली होगी। इस स्कूल के टीचर कैसे हैं, इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, इस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, इस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, इस स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं, जिससे कि आपका बच्चा पूरी तरीके से ग्रूम हो पाए। क्योंकि उस स्कूल में जो आप डालते हैं वो 12 साल वो आपके बच्चे का, वो 12 साल ही हैं जो आपके बच्चे का भविष्य निर्धारण करेंगे। तो ये सारी चीजें आप देखकर तब अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आपकी उस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ चीजों को देखना चाहिए, जिससे आपको पता पड़ेगा इस कंपनी में आपका भविष्य कैसा होगा, आपका फ्यूचर और आपके लोगों का फ्यूचर कैसा होगा। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये 5 चीजें आपको देखनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कंपनी कैसी है, दूसरा आप देखिए प्रोडक्ट कैसा है, तीसरा आप देखिए मैनेजमेंट किन लोगों के हाथ में है, चौथा आप देखिए मार्केट क्या है, और पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एजुकेशन सिस्टम। यही 5 चीज हैं जो किसी भी कंपनी में आपको करियर बनाने के लिए मदद करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं वेस्टीज एज अ कंपनी की बात करता हूं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है विद अ स्टेबल मैनेजमेंट। यानी जिस मैनेजमेंट के साथ हमने एक कंपनी शुरू की, आज भी हम उसी मैनेजमेंट के साथ हैं। अगर हम अपनी ग्रोथ रेट की बात करें, पिछले 15 वर्षों से लगातार हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है वो 79% से ज्यादा का रहा है। आज की तारीख में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर बेस की बात करें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये नंबर 2 करोड़ को भी पार कर चुका है, कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। अगर हम बात करें वेस्टीज ऑफिसेस की तो आज पूरे इंडिया के अंदर 48 ऑफिसेस चल रहे हैं, 2500 ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर चल रहे हैं वेस्टीज के। अगर हम बात करें इसके साथ ही हमारे लोग कैसे आगे बढ़े, उन्हें कैसे एजुकेट किया जाए, इसके लिए हम हजारों की तादाद पर ट्रेनिंग्स करते हैं। आपने देखा इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी आपने देखा होगा, हर ग्रुप के अंदर ट्रिपल टी के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग लगातार होती रही, जिससे कि हमारे लोग सीखे और हमारे लोग आगे बढ़े। इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात करें तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वो भी 14 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। आज हमारी प्रेजेंस की बात करें, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, यूएई, इन सारी जगह हमारी ग्लोबल प्रेजेंस हो चुकी है। और हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है,
आज हम वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज में शामिल हो चुके हैं और टॉप 30 कंपनीज के अंदर हम आ चुके हैं। लेकिन हमारा मिशन विजन बहुत बड़ा है। 2025 दूर नहीं है, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में हमें शामिल होना है। हमारा मिशन बहुत बड़ा है। इसके बाद कंपनी के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोडक्ट। दूसरी सबसे बड़ी चीज है प्रोडक्ट। भारत के अंदर हमने पहली बार लॉन्च किया सीएनटी को, यानी सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी की। दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर सारी अच्छाइयां हैं, सारी अच्छाइयां हमारे प्रोडक्ट के अंदर। और अच्छाइयों के साथ इनके अंदर इनके पास दो बुराई भी है। दो बुराई क्या है? तो आइए अच्छाइयों से पहले मैं थोड़ी बुराइयों की बात करता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, अगर इनकी दो बुराइयां दूर कर देंगे तो ये आपकी जिंदगी भर की बुराइयां दूर कर देंगे। इनके अंदर दो बुराइयां हैं। प्रोडक्ट लाजवाब है, असर लाजवाब है, लेकिन इनका मुंह नहीं है, ये अपने आप बोल नहीं पाते। ये काम बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन इनके पैर नहीं है, ये चल नहीं पाते। तो आपने इनकी दो बुराइयां दूर करनी है, अपने मुंह से लोगों को बताना है और अपने पैरों से चलाकर लेकर जाना है। हमारा प्रोडक्ट असरदायक है और ये हम नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। 150 करोड़ से ज्यादा स्पाइरुलिना कैप्सूल्स का बेचना, 125 करोड़ से ज्यादा नूनी कैप्सूल्स का बेचना, ग्लूकोसामाइन फ्लेक्स नीम, ये सारी फूड सप्लीमेंट रेंज जो हम हर महीने करोड़ों की तादाद पर बेचते हैं, यही तो दिखाता है कि हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट में दम तो है। अगर दम ना होता तो शायद हम ये नंबर कभी अचीव नहीं कर पाते। इसके साथ ही कंपनी आपको हर कुछ महीने बाद कुछ नई फूड सप्लीमेंट देती रहती है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कंपनी ने आपको प्राइम कैटेगरी के अंदर मेटामाइन दिया। इससे पहले हमने कॉम्बायोटिक्स दिया, सी बकथ्रोन दिया, कोकोनट ऑयल दिया, कॉम्बायोटिक्स दिया। हर कुछ महीने बाद कुछ कंपनी आपको नए फूड सप्लीमेंट देती रहती है और नए होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आपको देती रहती है, जिसके थ्रू आप कुछ नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाएं और कुछ नए लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर लाकर अपने नेटवर्क को और अपने यूजर बेस को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान इसकी दो बुराइयां दूर कर देगा, वो ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी भर की बुराइयां दूर कर देंगे। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो आइए हमारे मैनेजमेंट के बारे में जाने। तो हमारे मैनेजमेंट का एम बड़ा क्लियर है, हमारे मैनेजमेंट का मिशन विजन बड़ा क्लियर है। हमारे मैनेजमेंट का विजन है 2025 तक हमारा एम है कि 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी प्रेजेंस होगी वर्ल्ड की 50 कंट्री के अंदर। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बेस होगा वो होगा 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बेस होगा। और हमारा जो टर्नओवर होगा वो होगा 20 करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा का। और 1 लाख से ज्यादा लग्जरी कार ओनर वेस्टीज के अंदर होंगे। इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ वेस्टीज मैनेजमेंट आपके लिए काम करती है। इसके बाद आगे चलते हुए, इतने से कम समय के अंदर हमने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। तो आइए कुछ अवार्ड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा वी आर प्राउड मेंबर हट्सा अफ्रीकी। हमें सम्मानित किया गया अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस आईईएस थाईलैंड के अंदर। 2012 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई के अंदर, उसमें हमारे बाली सर को चुना गया बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2012 दुबई ऑप्टिमल कॉन्फ्रेंस के अंदर। BWP की तरफ से हमें बेस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ द इंडिया 2015 चुना गया। बेस्ट एडमायर्ड लीडर ऑफ द एशिया 2015 हम चुने गए। 2017 वो साल था जिसके अंदर हम वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर, इंडिया की इकलौती कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में शामिल हुई थी सन 2017। और आप बैठे हैं 2020 के अंदर। इन 2-3 सालों के अंदर हमने वो मिरेकल कर दिखाया और हम आज की तारीख में हमारी जो रैंकिंग है वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज के अंदर है। हम चुने गए 2017 और 2018 बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें दिया गया। इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर हम चुने गए 2018 के अंदर बाय आईबीसी इंटरनेशनल कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन यूएसए फोरम के अंदर। आज हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं क्योंकि ये प्रमाण करते हैं ये सर्टिफिकेट्स। आज हमारे प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं वही हम डिलीवर करते हैं, वही क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं। और ये सब प्रमाण करते हैं ये वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेट लाइक FDA, WHO, GMP, ये सारे नेशनल स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन हम लोग और हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हो चुके हैं आज की तारीख में इंटरनेशनली कोशर और हलाल जैसे दुर्लभ सर्टिफिकेट से, जो एक ही चीज दिखाते हैं, जो वेस्टीज कहता है वही वेस्टीज डिलीवर करता है। आगे चलते हुए मार्केट फ्रेंड्स,
आज तो हमने पैसा कमा लिया, लेकिन हम कल पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो है हमारा मार्केट। आइए मार्केट की अगर हम बात करें तो जरा सोच कर देखिए हमारा मार्केट कौन है। कौन है हमारा मार्केट? कौन है जरा सोचिए, यानी लोग। हमारा मार्केट कौन है? लोग। आज जरा मुझे बताइए इंडिया में कितने हैं लोग? तो कुछ कहेंगे 125, कुछ कहेंगे 130, कुछ कहेंगे 135, लेकिन एक डिलॉयट जो बहुत बड़ी संस्था है, जिसकी रिसर्च पर वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी काम करती है, बड़ी से बड़ी कंपनी उसकी रिसर्च पर लाइबल होती है, अकॉर्डिंग टू डिलॉयट वी आर नियरली वी आर क्लोज टू राइट नाउ 170 करोड़। हम 170 करोड़ हो चुके हैं। और आप अगर ये आंकड़ा सही है तो आपको क्या लगता है ये कल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? यानी अब जब हमने ट्रेनिंग शुरू की थी तो 1 घंटा हो गया, इस 1 घंटे में कुछ और बढ़ गए होंगे, और जब ये ट्रेनिंग खत्म करेंगे करते करते कुछ और बढ़ जाएंगे। तो जरा सोच कर देखिए कि आने वाले समय में लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज आप सबके पास 4-4 नौकरियां तो होंगी, है? नहीं है तो कल 8-8 भी नहीं होंगी। आज लोग कम हैं या ज्यादा हैं? कम है। कल लोग कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, कम लोगों में नौकरी नहीं है तो ज्यादा लोगों में नौकरी कहाँ से आए? सोच कर देखिए। जब कल नौकरियां नहीं होगी तो आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फर्क क्या रहेगा? आज करोगे खुशी से, कल करोगे मजबूरी से। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला मार्केट हमने जाना। दूसरा मार्केट हमारा क्या है? वेल्थ का मार्केट, यानी वेलनेस का मार्केट हमारा। दूसरा मार्केट है हमारा वेलनेस का। आज की तारीख में आप जहां भी रहते हैं, इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देख लिया कि सारे हॉस्पिटल्स कम पड़ गए। सारे हॉस्पिटल्स कम पड़ गए कि एक कोरोना ने पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया, पूरा हेल्थ केयर चरमरा गया। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, एक चीज आपने देखी होगी कि वही लोग, उनको कोरोना नहीं हुआ जिन लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट थी। यानी जो लोग प्रॉपर फूड सप्लीमेंट खा रहे थे, उन्हें कोई कोरोना नहीं हुआ। मेरे को आते आते अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर कितने केसेस बढ़े हुए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे लोग ऑफिस रोज आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो रोज अपने फूड सप्लीमेंट खाते हैं। यानी दूसरा हमारा मार्केट है वो है वेलनेस का मार्केट। सोचिए कि एक कोरोना ने लोगों को इतनी जागरूकता दिखा दी, इतनी जागरूकता लोगों में आ गई वेलनेस के प्रति, तो आने वाले समय में सोचिए आपका मार्केट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और आपके दोनों ही मार्केट में रेड कारपेट बिछा हुआ है, रेड कारपेट बिछा हुआ है। और देख सकते हैं दुनिया के हर काम में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दुनिया में आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला होगा, कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिला होगा जिसने कभी आपसे कहा होगा कि जब मेरे पास पैसा आता है तो मेरी खुजली हो जाती है, या जब मैं स्वस्थ रहता हूं तो मेरी खुजली हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आज की तारीख में हम बात करें तो लोगों के पास क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों के पास? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों के पास? पैसा यानी इनकम की प्रॉब्लम। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जरा सोचकर देखिए एज अ वेस्टिजियन, क्या आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? जी हाँ। आप कहाँ सोचे हैं कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? आज की तारीख में कोई भी इंसान वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन कर पैसा कमा सकता है। आज की तारीख में कोई भी इंसान वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट खाकर बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपके पास है मेरे दोस्त। तो मैं हमेशा कहता हूँ, पड़ोसी को प्लान आप दिखा दो या तो कोई और दिखाएगा, प्लान तो दिखाया जाएगा। आप नहीं दिखाएंगे तो कोई और दिखाएगा। पड़ोसी काम करने वाला होगा, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ तो काम करेगा ही करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एजुकेशन सिस्टम। वेस्टीज आज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास वो एजुकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। आज की तारीख में हम डिफरेंट तरीके की कई ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरीके से शिक्षित कर पाए, पूरी तरीके से एजुकेट कर पाए कि उसे करना क्या है, कैसे करना है और कौन से काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, तो अगर हम बात करूं मैं ट्रेनिंग की, तो हम CNT, VIP, BLC, हेल्थ वर्कशॉप, एसईओ ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, PWS, अवार्ड फंक्शन, वॉरियर्स डे, चैंपियंस डे, बर्थडे सेलिब्रेशन, 1:1, 2:1 होम मीटिंग, ये हजारों के तादाद पर हम ये ट्रेनिंग आप
आप लोगों के लिए करते हैं, और इसके साथ ही कंपनी आपको टूल्स देती है, इतने सारे जिन टूल्स का यूज कर कर आप अपने बिजनेस को एडवांस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। लाइक हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट कैटलॉग, फ्लिप चार्ट, सीडीज, डीवीडीज, लीडरशिप सीरीज, ऑडियो बुक, पेन ड्राइव, वॉइस मैगजीन, एटर्निटी बुक, कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, सक्सेस बुक, सक्सेस प्लान बुक, ये सारे के सारे टूल्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिनको यूज कर कर भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी। अगर अब तक भी कुछ समझ नहीं आया कि वेस्टीज क्यों करें, तो इस 5 मिनट में बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर मेरे साथ बैठिएगा। इस 5 मिनट में क्लियर करने वाला हूं कि वेस्टीज आपको क्यों करना है। तो आज तक जो आपने कैलकुलेट नहीं किया, वो इस 5 मिनट में मैं आपकी जिंदगी कैलकुलेट करने वाला हूं। आइए जरा देखते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। 5 मिनट बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आपको बैठना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपकी बेहतरीन के लिए ये मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज व्यवसाय में? कभी आपने सोचा है कि वेस्टीज में आप कितना कमा सकते हैं हर घंटे? वेस्टीज की बात बाद में करते हैं, आज आपसे आपकी एक नॉर्मल बात करते हैं। आइए, आज सवाल आपकी जिंदगी का आपसे पूछा जाएगा। एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल काम करता है, जरा बताइए। अच्छा, पहले बताएं रिटायर कब होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, 60 साल में। आज की तारीख में कोई भी इंसान अगर 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया तो रिटायर कब हो जाएगा? 60 साल में। कितने साल काम किया? 35 साल। अगर 30 साल की उम्र में काम करना शुरू किया तो रिटायर कब हो जाएगा? 60 साल। यानी कितने साल काम किया? 30 साल। अगर किसी इंसान ने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया तो रिटायर कब हो जाएगा? 60 साल। यानी कितने साल काम किया? 40 साल। आज की तारीख में कोई भी इंसान कम से कम 30 या 35 साल तो काम करता ही करता है। कम से कम 30 या 35 साल तो काम करता है। 30 या 35 साल आप काम करते हैं, 30 या 35 साल आपने काम किया। साल में दिन होते हैं 365, तो 365 दिन तो आप काम करते नहीं है। होली, दिवाली, संडे हटाकर 365 में से कम आप 300 दिन काम करते हैं। और एक दिन में कम से कम कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। यानी 8 घंटे काम किया, 300 दिन काम किया और 35 साल काम किया, तो आपने पूरी जिंदगी के अंदर कितना काम किया? 84,000 घंटे। 84,000 घंटे। यानी जो आपने काम किया वो किया 84,000 घंटे। और ये 84,000 घंटे घंटे नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी है, जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगाता है। लेकिन सवाल ये है, 84,000 घंटे लगाने के बाद हम कमा क्या पाए? सवाल सिर्फ इतना सा है, आज भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो 20,000 रुपए महीने नहीं कमा पाता। बहुत बड़ा तबका है। आइए जरा कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। अगर मान के चलिए आपने 20,000 रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और कमाया 35 साल, तो आपने सोचा है कितना कमाया? आइए, कमाया आपने 84 लाख। 84 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगा? 84,000 घंटे। दोनों को डिवाइड करो तो आपने क्या कमाया? 100 रुपए घंटा। यानी 100 रुपए कमाने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। लेकिन 100 रुपए खर्च करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। हमारे यहाँ तो रिवाज बड़े उल्टे उल्टे हैं। रिश्तेदार के यहाँ जाओ, उसके बच्चे को पैसे देकर आने पड़ते हैं। कभी निकाल कर 10 रुपए देना, ले बेटा टॉफी खा ले। वो बेटा भी कह देगा अंकल से तो आप ही रख लो। कि 100 रुपए कमाने के लिए 1 घंटा लगा और खर्च करने में लगता है 1 सेकेंड। सोचने की जरूरत है, क्या 100, 200, 300 रुपए में हमारी जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं? कल बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी, घर भी बनाना होगा, बच्चों को पढ़ाना भी होगा। तो सोचने की जरूरत है, क्या 100, 200, 300 रुपए में आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं? अगर 20,000 कमाते हैं तो 100 रुपए घंटा, 40,000 कमाते हैं तो 200 रुपए घंटा, और 60,000 तो 300, और 80,000 तो 400 रुपए घंटा। लेकिन सवाल यह है कि 100, 200, 300 रुपए में अपने सपने पूरे कर सकते हैं? सवाल सिर्फ इतना सा है। लेकिन अगर इसके साथ आपने वेस्टीज भी ज्वाइन कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं? सवाल इतना सा है। सवाल इतना सा है फ्रेंड्स, कि आज की तारीख में अगर कोई भी इंसान वेस्टीज के साथ आए, कोई भी इंसान वेस्टीज को ज्वाइन करे और सिस्टम के साथ थोड़ा थोड़ा भी काम करे, थोड़ा थोड़ा सा भी काम करे, तो भी वो 2 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन जाता है। और आप देख सकते हैं किसी भी क्राउन डायरेक्टर की इनकम 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होती। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया, 12 महीने कमाया और 30 साल कमाया, तो आपने कितना कमाया? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। लेकिन सवाल ये है कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ा? करना क्या पड़ा? 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ा? सवाल सिर्फ इतना सा है।
आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वेस्टीज फुल टाइम करते होंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या मैक्सिमम फुल टाइम वाले भी 5 घंटे नहीं करते। मैंने मान लिया 2 साल आपने काम किया, साल में दिन है 365, आप हाईली मोटिवेटेड पर्सन हो, आपने 330 दिन काम कर लिया और 5 घंटे काम किया, 5 घंटे रोज काम किया और 330 दिन काम किया और 2 साल काम किया, तो आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपने कितना काम किया? सिर्फ और सिर्फ जो आपने काम किया वो किया, मात्र और मात्र आपने काम किया 3300 घंटे। और 3300 घंटे की मेहनत में जो आपने कमाया है, 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा 10,909 रुपए प्रति घंटा। फैसला आज आपको करना है। आज आपके पास खुद आपको तोलना है, तराजू आपका है, खुद आपको तोलना है। क्या एक तरफ आपके 60 साल हैं और एक तरफ आपके 2 साल हैं? अगर ये 2 साल आपने काम कर लिया तो आपकी जिंदगी में आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। और एक तरफ है आपके 60 साल, इसमें पूरी जिंदगी भी काम करोगे तो भी आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फैसला आज आपने करना है। और आज अपने आप पूछिए कि वेस्टीज क्यों करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप से आज ये सवाल पूछिए कि आप पर वेस्टीज ना करने की वजह क्या है। आपके पास कोई वजह नहीं है वेस्टीज ना करने की। तो आज आपको चूज करना है अपनी जिंदगी में कि 10,909 रुपए घंटा चाहते हो या 100 रुपए घंटा चाहते हो। ये 1 लाख रुपए की इनकम पर कैलकुलेट किया गया है। आज हमारे ही वेस्टीज एम्बेसडर जिन्होंने मुझे मौका दिया, कुलविजय सर का अगर मैं चेक लगा देता यहाँ पर, तो आप सोच सकते हैं ये आंकड़ा कितना होता, ये आंकड़ा कितना जाता। कि आज की तारीख में अगर हम क्राउन डायरेक्टर की बात करें तो चेक 2-2, 3-3, 4-4 लाख के चेक हैं। डायमंड डायरेक्टर पे चेक 3.5-3 लाख रुपए के हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम पर कैलकुलेट किया गया। या हमारे वेस्टीज के हाईएस्ट अर्नर अगर हम बात करें सिद्धार्थ सिंह सर की, अगर उनका 1 करोड़ का चेक यहाँ पर लगा दिया जाए तो सोचिए ये आंकड़ा क्या होता। या कुलविजय सर का, एसपी बघेल सर का, अगर हम बात करें पवन मलिक जी का, हमारे किसी भी एम्बेसडर, डीयूसीडीज, टीसीडीज, क्राउन डायरेक्टर के चेक लगा दिए जाए तो आप देख सकते हैं फैसला क्या होगा आपका। आज आपको ये सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ है कि आप क्या चाहते हैं, नौकरी या वेस्टीज। फैसला आपके हाथ है। दोस्तों, ये था मेरा मॉड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर हमने बात की वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। कल के दिन हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो बहुत जरूरी ट्रेनिंग है। और आप सबको मेरा एक एक रिक्वेस्ट है कि कल की ट्रेनिंग, आज भी आपने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन कल की ट्रेनिंग के अंदर ही पेन, कॉपी, पेंसिल लेकर बैठना है। और कल हम जो ट्रेनिंग करेंगे वो करेंगे हमारा पार्ट 2, यानी 7 गलतियां जिन गलतियों को कर लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, ये था मेरा मॉड्यूल नंबर 1। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुलविजय सर ने मुझे मौका दिया, इस चैनल में आने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। विश यू वेल। थैंक यू।